अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव ने एक बार फिर खतरनाक रूप ले लिया है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने बीती रात सीमा पर चलाए गए एक बड़े सैन्य अभियान में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जमीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा अफगान क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में बार बार की गई घुसपैठ के जवाब में की गई। आपको बता दें कि इसी हफ्ते 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तिका में हवाई हमले किए थे। इन हमलों का मकसद था कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के चीफ नूर वली महसूद को निशाना बनाना। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक इन हमलों की कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में स्थित आरयूब जाजी जिले में दो देशों की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई जारी है। लड़ाई में स्पिना, सागा, गिवी और मड़ी जाभा जैसे इलाके शामिल हैं, जहां हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये टकराव हो रहा था, उसी समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी भारत की यात्रा पर हैं। मुक्तकी ने कहा है कि अफगानों के साहस की परीक्षा न ली जाए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा जताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि यह प्रक्रिया एक तरफा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस क्लैश पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने विस्तार में बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस लड़ाई का भारत पर क्या असर होगा। आपको भी उनका ये बयान सुनना चाहिए। अब देखिए, भारत आए हैं तो हमारा इसका मतलब है भारत हैज एग्रीड एंड रिकॉग्नाइज्ड तालिबान. इट इज रिसीविंग देम एज एन एम्बेसडर, आई मीन एज अ डिप्लोमेटिक सीनियर एनवॉय. अब वो आए हैं, उनसे वार्तालाप होगी. भारत का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रहा है. बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉम डैम्स टू वेरियस प्रोजेक्ट, कॉलेजेस एंड मेडिकल एड, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रहा है. और दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच में बहुत संघर्ष रहा है. जब अमेरिकन थे उस समय भी था, और एक्चुअली इन्होंने तालिबान को पैदा तो किया था उस समय रशियंस को भगाने के लिए अमेरिकन के साथ में. बाद में देखा कि तालिबान तो वहाँ के भगदार भी बन गए हैं और तालिबान डिवाइड भी हो गए हैं. पाकिस्तानी तालिबान अलग है, अफगान तालिबान अलग हैं, और इनमें डूरन लाइन पे खास लड़ाई चलती रहती है. अब ये बात ध्यान रखिए कि ये संघर्ष तो चलता रहेगा. अच्छा, इनके ट्राइबल डिफरेंस भी है. इवन तालिबान के अंदर जो वेरियस ट्राइब्स के अलग अलग लोग हैं, उनके भी बीच में डिफरेंसेस हैं. तो ये सारी के सारे हैं. और इस समय जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने एयर स्ट्राइक करी. जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करी तो आग तो भड़की हुई थी, शोले भड़क रहे थे और आग लग गई. और उन्होंने अफगानिस्तान ने फिर जो ऑफेंसिव रेगुलर बेस भी होता है उसको इंक्रीज कर दिया. इस ऑफेंसिव में 12 सोल्जर्स मारे गए. अब बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ में वो आए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से वो देवबंद जाएंगे. देवबंद वो बताना चाहते हैं कि हम जो हैं मेन जिसको पेट्रन ऑफ देवबंद है, हमारे कारण देवबंदी यूनिवर्सिटी जो उनका वाइस चांसलर से मिले हैं वो पूरी की पूरी चल रही है. मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है. और भारत और अफगानिस्तान ही जो है इनका गढ़ है. भारत एक्चुअली गढ़ है देवबंद का, और हम अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान बीच में कोई नहीं है. ये पाकिस्तानियों को समझ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनके जितने टेररिस्ट एलिमेंट हैं जो रिलीजन के ऊपर काम करते हैं, उनको झटका लग रहा है. वो आर्मी के साथ चलाते हैं तो वो नाखुश है. वो नाखुश है तो आर्मी नाखुश है. तो एक तो वो बात है. दूसरा, अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है. उनके रिलीजियस ग्रुप्स खिलाफ हो रहे हैं. ये दोनों का जो सम्मिश्रण है वो ये आप उसको देखने को मिलता है. अब यहाँ पे भी गेम आएगा, लोकल एरियाज़ में क्या होगा, ईरान की क्या वैल्यू रहेगी. ईरान, और इस समय जो ये मुत्तकी साहब हैं ये ईरान से क्लोज हैं. ये कोई एनिमिटी मेजर नहीं है कोई उनकी. इनफैक्ट ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान भारत को सपोर्ट कर रहा है. तो इसमें भी आप देखेंगे कि ईरान और ख़ासकर चाबहार को लेकर जो अफगानिस्तान के जो एनवॉय हैं चाहते हैं कि चाबहार के अंदर भारत का योगदान रहे. चाबहार पोर्ट जो है वो है, तो उसमें भी अब
पाकिस्तानियों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो ये स्ट्रेटजिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इस सब का सम्मिश्रण है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो बलोच से तो ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है, हैं? अब इनसे भी संघर्ष करेगा, पख्तूनिस्तान से, पख्तूनवा से संघर्ष चल रहा है उसका, सिंध में चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो है, इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत भारी है। सर, इससे फ्यूचर इफेक्ट भारतीय देखिए ऐसा है, अब भारत को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब हम ये वो पुरानी सोचें रह गई हैं। हम ठीक है, हम शांति प्रिय हैं सब कुछ, पर हमको शांति का वातावरण बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमको हर एक समस्या को हल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये समस्या जो है, इसको हल करने के लिए हमें तैयार रहना है, और उसके लिए अगर लड़ाई होती है तो वो उसके लिए संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहें। ये जरूर बात है। अब आप देखेंगे कि आपका तालिबान का जो दायरा है और बढ़ जाएगा, तालिबान का दायरा बढ़ जाएगा, आपका ऑपरेशन सिंदूर का दायरा और बढ़ जाएगा। ये आप भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट अटैक जब होगा, उसमें क्या होता है, उसमें अफगानिस्तान का क्या स्टैंड होता है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ये लिटमस टेस्ट होगा उसका। नेक्स्ट संदूर विल बी लिटमस टेस्ट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। आप समझते हैं, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान, इंडिया देखेगा कि अफगानिस्तान हमारे साथ कितना रह सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारा भी संघर्ष है, अफगानिस्तान का भी संघर्ष है। बता दें कि इसी सप्ताह के शुरुआत में अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी हिस्से में एक बाजार पर बमबारी करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह माजिद ने कहा कि अफगानी बलों ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है और लगभग 58 सैनिकों को मार गिराया है। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।